औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम इशराक खान साहब के साथ। अब जब हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी खबरें आ रही हैं, बड़े सारे मामलात हैं। DGI SPR साहब आए, आके उन्होंने बताया क्या क्या हुआ, कौन कौन से मकामात थे, कहाँ कहाँ हिट किया गया। 8 की बात की जा रही है कि 8 कैजुअल्टीज़, 8 अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं मासूम शहरी और 33 के करीब ज़ख्मी हैं। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी? जो इंडिया ने किया है उसके बाद जो इंडिया के त्यारे गिरे हैं, 3 की बात की जा रही है, 5 की बात की जा रही है। डेफिनेटली जब चीज़ें आएंगी तो फिर सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जवाब जो दिया है, याद रहेगा इंडिया को भी कि इस दफ़ा किससे पाला पड़ा है, अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आज बुध का दिन सारा किस तरह सूरत आ जाएगी। इस्लाम खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, आज बुध के दिन की, सारे दिन की आप साथ निकाल दें। देखिए जी, पहले तो मंगल की देखते हैं ना कि रात 12 बजे 12:30 उसने हमला किया है, मिसाइल मारे और बेगुनाह शहरियों पे, सिविलियन पे और मस्जिदों पे, इबादत गाहों पे। और हमारे पाकिस्तान में ये कि हमने अक़लियतों का भी कानून उसी तरह रखा और बहुत ज़्यादा बिल्कुल इज्जत देते हैं। और उन्होंने टारगेट जानबूझ के किया है और वो अल्लाह के घर में। उसके अंदर मोदी निज़म ही हम कहेंगे। मोदी का नाम रहती दुनिया तक एक गंदे अल्फाज में लिखा जाएगा। और इसका जो इंडिया के अंदर मुसलमान बसते हैं उनको मोदी से हिसाब लेना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरी चीज़, उसने किसी भी इबादत गाह हो, किसी की भी हो, उस पर ऐसे ही इसने किया और मुसलमानों को भी शहीद किया है। सिख बरादरी तक को उसने शहीद किया है। वहाँ वो कनाडा में देखे हुआ था बड़े मामला। खैर वो उसका इंजाम बुरा है मोदी का, ठीक है चलो। लेकिन जो अब मैं जो बताया था कि ये रात मैंने पहले कह दिया था, पेशेंट गोई की थी कि इस तारीख को ये हमला कर सकता है और इसने किया है और मुँह की खाई है। मुझे तो ये लगता है कि 9 त्यारे इसके गिरेंगे। इंडिया के 9 त्यारे गिरेंगे। 9 गिरेंगे। 5 तो मैं समझ रहा हूँ गिर गए होंगे। अभी तक रिपोर्ट तो 3 त्यारों की है, लेकिन मैं ऑफिशियली 3 के बाकी, लेकिन मैं समझता हूँ 5 गिर गए होंगे। अच्छा, अब ये सुबह 5 बजे के बाद बुध 7 चेंज हो जाएगी, बुध की 7 आ जाएगी। अब चेंज के हिसाब से करें क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम लगेगा 5 6 अच्छा 7 8 9 से 11 बजे का टाइम सुबह का इतना अच्छा नहीं है। फिर कुछ हो सकता है। 9 से हो सकता है गोले इधर उधर कहीं और से भी चल सकता है। वो कि इंडिया ने हमेशा छुप के हमला किया है रात की तारीखी में। हो सकता है हम भी ठोक दें। बिल्कुल जी, हो सकता है हम 9 बजे से 8 से 10 बजे हम ठोक दें इंडिया को। एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो है 9 10 8 से मैंने 10 का टाइम दे दिया। अब मैं अगला टाइम भी देने लगा हूँ आज का ही, क्योंकि ये अब जंग जो शुरू हुई है तो ये 18 तक तो रहेगी। 18 तक जंग रहेगी। ये छोटे छोटे काम चलते रहेंगे, बीच में ये पंगे करेगा। जो मैंने तारीखें पहले बताई हुई हैं आपको, 6 भी है तो होगी, 11 17 18 इन तारीखों में ये मामला आएंगे। और 18 के बाद मोदी जो है फुल कहने के नंगा ही हो जाएगा। मोदी का काम हो जाएगा 18। अब हम आते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 से 5 6 बजे का टाइम भी ठीक नहीं है शाम का। शाम के वक्त भी हो सकती है। अच्छा 5 6 7 8 9 10 11 रात को फिर ये पंगा कर सकता है 11 बजे के बाद। जुमेरात को भी ये खेल सकता है, हफ्ता इतवार भी ये खेलेगा। अभी इतनी जल्दी ये बात ख़त्म नहीं होनी। सर्जिकल स्ट्राइक से, और ये हम पे साबित करना चाह रहा है कि जी हमने दहशतगर्द पाले हुए हैं। और दहशतगर्द तो मोदी ने पाले हुए हैं, जो मुसलमानों पे, सिखों पे जो जुल्म करते हैं, सीधी सीधी वो नंगी तलवारें लेके निकलते हैं, दहशतगर्द तो उसने रखे हुए। ठीक है, हमने तो कभी किया है ऐसा। और जो इसने अवाम को मारा है, कहता है हमने फ़ौज को टारगेट नहीं किया। और तुम फ़ौज को टारगेट कर ही नहीं सकते, तुम्हारी वैसी पेटी के लिए होती है। तुमने निहत्ते लोगों पे हमला किया है। और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिलेर हैं कि हमारी पाक आर्मी हमें इजाज़त दे दे ना
तो हम खुद ही जाकर इनको ठोक के आ जाएंगे। बिल्कुल जी। खान साहब वाइट कपड़े निकाल के बैठ गए। खान मैंने कहा किधर? खान साहब कह रहे हैं कफन बांध के जा रहे हैं जी। हम इनको खुद ही ठोक के आ। बिल्कुल जी। हम पूरी कौम हमने बांध लिए सर पे कफन और हम तैयार हैं। अल्लाह के हुक्म से हम तैयार हैं, पूरी कौम तैयार हैं वतन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और इस्लाम के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस्लाम का ये किला है। मरना सबने, ये तो मोदी तो कुत्ते की मौत मरेगा, मरना सबने। हम भी मरना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं। हमारी तो शान है, हमारी पहचान ही शहादत है। कोई शक। मैंने कहा है कि हमें आर्मी ने, हमारी पाक आर्मी ने तो हमें इजाजत नहीं देनी, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमें इजाजत दें। आप बाद में, पहले हम इनको खुद मिल लें। इन्होंने शहरियों पे निशाना, हम पे निशाना लगाया है ना। हमारी ना बैरी आर्मी पे तो हाथ ही नहीं डाल। 22 से लेके अब तक आज के दिन तक कोई एविडेंस नहीं इंडिया नहीं दे सकता। ये पहलगाम का अगर अटैक होता अब तक एविडेंस आ चुका होता है। खैर खान साहब, अब ये सारी सूरत हाल अब किस तरफ जाती देख रहे हैं और कौन कौन सा बयानिया बनाएगा सुबह इंडिया कि जी मैंने जी दहशतगर्द मारे हैं, मस्जिदों पे मैंने हमला किया है, हमारी तो मस्जिदें से शहीद की हैं। और इसको ये नहीं पता कि इसने मुसलमानों के दिलों में आग लगा दी है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। जिसने हमारी इबादत गाहों पे ये किए हैं, मिसाइल मारे हैं। हमने कभी मंदिर को भी नहीं छेड़ा। कोई शक नहीं। हमारे लाहौर में मैं रहता हूँ, कितने मंदिर हैं, हमने कभी नहीं किया और ना हमने करना है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। लेकिन इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बावर करवा दिया कि ये मोदी दहशत करता है। बिल्कुल सही जी। खासा 5 तैयारों की खबर आ रही है जी कि 5 तैयारे हो गए हैं। आ गई 5 खबर ख्वाजा साहब अभी मैं 9 तैयारे देखने ने सुने कल दिकर, मैं पावे 18 कर दिया, क्योंकि 9 का डिजिट उसने छेड़ा था कि हमने 9 जगह पे हमला किया है। 9 ही मरीख है, 9 ही ठोकेगा। और हमने 9 तैयारे इसके गिराने हैं, चाहे अब वो 27 तैयारे हो जाए, 2 और 7 9 बन जाए। मैंने कहा था आपके एक प्रोग्राम में 10-15 दिन पहले कि ये आएगा 27 किलोमीटर अंदर आ सकता है, 270 किलोमीटर भी आ सकता है। और मैंने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। एम्बुलेंस से आपने कहा ये काम आएंगे, फिर मैंने कहा इन तैयारों को मैं जाने नहीं दूंगा। ये याद होगा आपके प्रोग्रामों में, वो हुआ। तो पाकिस्तानी तो जाने नहीं देंगे, इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाने देंगे। अच्छा खान साहब, अब मोदी 18 की आपने डेट बताई है, इस डेट को राहु केतु की वजह से आप कह रहे हैं? राहु केतु जो है ट्रांजिट हो रहा है, और उसके बाद यही राहु केतु जो है, जो केतु है ल्यू में चला जाएगा, जिससे मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो जड़ी गंगा ते जमुना है ना, वो पुठी पै जाएगी मोदी को कम। बिल्कुल जी। तो खान साहब, ये जो इंडियन अवाम है, अब इस बारे में आपकी क्या जायचों में आपको झूठा बयानिया उसने देना है जी। हमने इंडिया के, पाकिस्तान के इतने तैयारे गिरा दिए हैं, हमने इतनी सीना मार दी है, हमने इतने क्या कहते हैं बैरी जहाज गिरा दिए हैं। ओ भाई कोई टोटा ले आकर दिखा दे। हम तो आज इसके जो एयर एम्बुलेंस कहूँगा, वो राफेल तो एयर एम्बुलेंस नहीं, हमने आज इसके टोटे दिखाने हैं, टीवी पे दिखाएंगे ये टोटा, और फिर सारी जगह पे लगाएंगे, हम अजायब घरों में रखेंगे। हमारा ये देखना, फिर दुनिया को कहेंगे आए देखें, टिकट लगाएंगे उसके जहाज पे, टेंशन नहीं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि मौजूदा सूरत हाल में सुबह आप इंडिया की स्टॉक मार्केट को भी तबाह देखेंगे। और अच्छा, मरकरी, अब आप इसको, हाँ मरकरी, मार्स और मरकरी, और अच्छा ये जो मरकरी है ना, ये सुबह चाल है ही मरकरी की है। तो पैसे को सबसे पहले इंडिया ने देखना कि मैं कितना डाउन हो गया सुबह। इस वक्त फिक्र तो उनको ये है, जो उनके स्टेक होल्डर हैं, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनको देखना कि उनका कैसे नीचे आती है। अब इंडिया ने फिर बेगैरती करनी है 11 तारीख को। अच्छा 11 को, 17 को और 18 को। अच्छा डेट साहब दोबारा बता दें जरा। हाँ, जो खतरनाक 6, 11, 17, 18 और 6 तो गुजर गई, आपने बोल दिया था 6 का तो हो गया जी। अब ये दोबारा इतवार दिन भी हैं, मंगल, जुमेरात और इतवार, इनकी जो पिछली रात को और अगली रात को जोड़ के ये हमले करेगा।
ऐसे ही। लेकिन आज का दिन ये बयानियां बनाएंगे, हम भी अपना बुध की रात तो गुजर जाएगी, फिर जुमेरात की रात आएगी। जुमेरात को फिर इसने मैंने कहा रात 11 बजे के बाद ये काम शुरू करेगा, 11 बजे को रात वो आ जाएगी, बुध की रात और जुमेरात शुरू हो रहा होगा सुबह, ये करेगा। क्योंकि इसको इस वक्त बहुत तकलीफ़ है, भारतीय सेना जो है वो परेशान होगी। हमारे साथ हुआ क्या है, हम 1.25 अरब की अवाम है, हमारे पास इतनी बड़ी फ़ौज है, हमारा दुनिया में हमने नाम बनाया है, और हमें जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों ने और हमारे ज़मीनी फ़ौज ने इनको ऐसी ऐसी जगह पे ठोका है जो सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगह पे। अब वो इस चीज़ में परेशान है कि कल बांग्लादेश ने तो आंख दिखा दी थी, अब तो नेपाल भी आंख दिखाएगा उसको, अब तो मालदीव और भूटान भी आंख दिखाएगा, और ये अफगानिस्तान के ये जो दहशतगर्द हैं उनको भी समझ आ गई है कि हम मारते नहीं ठोक देते हैं। तो इसलिए हम जख्मी शेर हैं, असी चीर बाढ़ देना है, और प्रोफेशनल फौज है हमारी, बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मशकें भी हम करते हैं और जंगे भी करते हैं। हमारी साल 1947 से लेके आज तक हम जंगे लड़ रहे हैं। हाँ। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, कभी और इंडिया के हमारी साथ, कभी अफगानिस्तान वाले शराफत मामला, को, कभी अफ्रीका, कभी कोई हमारी शराफत को इंडिया कमजोरी समझ रहा था, उसे पता नहीं अब हम ताकत दिखाएंगे, शराफत नहीं ताकत दिखाएंगे, और ये ताकत का टाइम है। क्यों? 18 मई को हमारे से केतु निकल जाएगा, और 18 मई के बाद ये इंडिया अपने आप को मजलूम कहेगा, कहेंगे मुझे माफ कर रहा हमारी जान छुड़ाओ, ये भीख मांगेगा। खान साहब 18 डेट, आप 18 तक आप कह रहे हैं काम चलेगा इसी तरह? हाँ, बीच में चलता रहेगा, स्ट्राइक्स ही हैं ये, स्ट्राइक्स चलती, लेकिन सर ये तो काफी स्ट्राइक्स उन्होंने सिविलियन पे जाके टारगेट कर वो सर वो उसने, मैंने कहा था हर जगह से हमला करेगा, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैं कहा समुंदर, फिजा, पहाड़, हर जगह पे मैंने कहा था, वो सारी जगह पे आया। पैगाम क्या है? पैगाम मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को यही कहूँगा कि अगर हमसे मैं भी शहीद हो जाऊँ, आप भी शहीद हो, तो फख्र की बात है। कोई शक नहीं जी, मुसलमान जिंदगी, क्योंकि उसने ये सोचा है कि मैंने सिविलियन को टारगेट करना है इंडिया ने, और हमें खुशी है कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में मुलाकात हो। अल्लाह खैर रखे जी। पाकिस्तान ने भारत के काफ़ी सारे फ़ौजियों को भी कैदी बना लिया है। इंडियन फ़ौज के जो फ़ौजी हैं अब हमारे फ़ौजियों की कस्टडी में हैं, कैद में हैं, ये बात भी अब लिख लें। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, त्यारे भी 5 हमने गिरा दिए हैं। ये 9 तक फिगर फौरी जब तक हो सकता प्रोग्राम लगे तो 9 तक ये चला जाए, ये भी होने जा रहा है। बाकी ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है। मुसलमान अल्लाह पे यकीन रखता है, जब ज़ाहिरी बात है मुसलमान ने जाना रब की तरफ है, सब ने जाना है, लेकिन मुसलमान की जो मौत है वो अगर शहादत की मौत हो तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आतिफ मीर रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।